उनसे प्रॉमिस करो, माँ जिस उद्देश्य के लिए आप हमें सुबह तैयार करके विद्यालय भेजते हो, हम उसके पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी से गलती हुई है आज तक, मैं फर्स्ट सेकंड या 90% लाने की बात नहीं कर रहा हूं। अनुशासित रहना है, किसी के साथ व्यवहार अच्छा रखना है, आज्ञा का पालन करना है, बोलना बैठना बात करना सीखना है। माँ से प्रॉमिस करो कि अब से पहले मेरे से गलतियां हुई आगे नहीं करूंगा या करूंगी। वो भगवान है आपकी, जिसकी वजह से इस दुनिया में आप हो। अब पापा को चेहरे को याद करो। मां से भी ज्यादा प्यार करते हैं पापा आपसे, लेकिन कभी पता नहीं चलता आपको। वो कभी जता भी नहीं पाते कि कितना प्यार करते हैं। आपके लिए कमाते हैं, आपके परिवार के लिए कमाते हैं। कितनी तकलीफ हो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, आपसे नजर भी नहीं मिलाते। वो सोचते हैं कहीं बच्चों को ये नहीं लग जाए कि जिम्मेदारियों का बोझ उनकी तरफ हो जाए, बट वो कभी कह ही नहीं पाते। बहुत प्यार करते हैं आपके पापा आपसे। उनसे प्रॉमिस करो कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण आपको किसी का सुनना पड़े, आपके परिवार को किसी का सुनना पड़े। कभी ऐसा कुछ नहीं बोलोगे आप किसी से, किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करोगे। वो भगवान हैं आपके। 2 मिनट तक मौन रहेंगे और मम्मी और पापा से जो मैंने बातें बताई है उनसे प्रॉमिस करोगे। जो गलतियां हो गई ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। सुबह उठते वक्त याद करोगे इसी तरीके से, और रात को सोते वक्त इसी तरीके से याद करोगे। 2 मिनट तक महसूस करो उनकी तकलीफों को। कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम उनको धोखा तो नहीं दे रहे। और जिस दिन उनका विश्वास टूट गया, हम जिंदगी भर उनका एहसान नहीं उतार पाएंगे। कभी ऐसा मत करना। सावधान। बहुत जरूरी है बेटा। दुनिया में हम लोग दुनिया को दिखाने के लिए हर काम करते हैं। लोग क्या कहेंगे, वो क्या जानेंगे, हमें मतलब नहीं है बेटा। यदि हमारे मम्मी पापा हमारे कर्मों से खुश नहीं हैं, तो इस दुनिया में कोई खुश नहीं होगा। बहुत तकलीफ होती है उनको। यदि आप कुछ भी ऐसा करते कर लेते हैं, ऐसा बोल देते हैं, उनके दिल पे ठेस लगती है, फिर भी वो आपको माफ कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो भगवान है। यही हालात आपके टीचर्स के साथ है। आपकी पढ़ाई से खुश सिर्फ 2 लोग होते हैं, अपने घर के परिवार, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, और दूसरे आपके टीचर। हमें उन दोनों के प्रति जिम्मेदारी लेनी है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हम लोगों को नहीं सेटिस्फाई करना, हमें लोगों को नहीं दिखाना कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारी कटिंग कैसी है, हमारे शूज क्या पहने हैं, ये कोई नहीं देखता। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा और टीचर्स देखने चाहिए। वो खुश हैं तो दुनिया आपसे खुश है, किसी से कोई मतलब नहीं, सब आपके पीछे हो जाएंगे। मेरी दादी अनपढ़ थे, लेकिन हम बहन भाई बुआएं चाचा जॉइंट परिवार था, सब लोगों को बराबर का काम देती थी। 7 दिन ये चाय बनाएगा, 7 दिन ये झाड़ू निकालेगा, ये चक्की चलाएगा, ये पशुओं के दूध लेके आएगा, रोटेशन चलता था, कोई भेदभाव नहीं था। इक्वलिटी सीखी हमने घर से, काम करते थे हम घर का पूरा, कभी बहानेबाजी नहीं। दूसरी बात दादी की ये थी, घर पे जाके बताना आप अपने जो मैं बातें बता रहा हूं। का सड़ो करनो बोलिया करे, किसी की निंदा करना। कोई भी व्यक्ति या लेडी आकर के हमारे घर पे नेगेटिव बात करता तो सबसे पहले दादी उनको कह देती, भाई आज खाना खा ले, आज के बाद हमारे घर पे मत आना।
क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे की नेगेटिव बात करेगा वो हमारी भी करेगा, और हम लोगों को किसी की निंदा या किसी के फेल्योर सुनना, किसी का बुराई सुनने में बड़ा आनंद आता है। इसको बंद करो। पढ़ाई का मतलब अंक अर्जित करना नहीं है, उसके साथ साथ हमारे जीवन का निर्माण करना है। हम स्कूलों में परिवार से, समाज से, वातावरण से ज्ञान अर्जित करते हैं। उस ज्ञान से हमारे अंदर कौशल आता है। पढ़ाने वाला टीचर बनेगा, एमबीबीएस कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये लोग फिजिकली फिट होकर के पुलिस में गए हैं, ये कैमरा चला रहे हैं, इनका हुनर है, इसको कौशल बोलते हैं। और इस कौशल के बल पर इनको पैसे मिलेंगे, जिसको रोजगार कहते हैं। और जब रोजगार मिलेगा, उस पैसे से आप